दर्शकों के बीच में वंशिका अपने फोन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। क्या इंटरनेट चल रहा है? अर्जुन को नहीं पता था कि वो उससे पूछ रही है या किसी और से, लेकिन फिर भी जवाब दिया, सिग्नल नहीं है। वंशिका ने उसे देखा, तो तुम पोस्ट कैसे करोगे बिना इंटरनेट के? अर्जुन ने पलकें झपकाईं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कविता प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हूं? वंशिका ने सहजता से कहा, तुम्हारे जैसा गुस्सैल इंसान अपनी बेइज्जती ऐसे ही कैसे सह लेगा? मिलो या ना मिलो, मैं वहीं रहूंगा, ना कोई गम ना कोई खुशी। मुझे ये कविता ज्यादा प्रभावी नहीं लगी थी। अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हुई। सच तो यही था, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतनी आसानी से माफ कर दे। वंशिका ने आगे बढ़कर पूछा, चाहो तो मैं किसी और से पूछूं कि उनके फोन में सिग्नल है क्या? तुम्हारे लिए उधार ले लूं? अर्जुन ने मना किया, जरूरत नहीं। अगर पोस्ट करनी हुई तो मैं बाहर जाकर कर दूंगा, लेकिन अभी तक कोई कविता सोची नहीं है। टीचर वंशिका, आप इतनी उत्साहित क्यों हैं? वंशिका ने कहा, क्योंकि तुम हमारे साहित्य चैनल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तुम अब हमारे चैनल के ब्रांडेड होस्ट हो। अगर लोग तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे तो वो हमारे पूरे चैनल की सांस्कृतिक पहचान को नकार देंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कविताएं दूसरों से कम हैं। मैं तो अभी बहुत गुस्से में हूं। मंच पर कविता प्रतियोगिता अब पाठ और समीक्षा के चरण में थी। कुछ ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की कविताओं को पढ़ने के बाद जावेद बोले, ये कविताएं अच्छी लगी। लगता है हमारे नेटिजन भी कम नहीं हैं। हाँ, लेकिन मैं और सुनंदा तो सिर्फ दर्शक हैं, हम पेशेवर नहीं हैं। इसलिए लेखकों की संस्था के शिक्षकों से उम्मीद है कि वे हमें मार्गदर्शन देंगे। लेखक संघ के प्रतिभागी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने लगे। आखिरकार महेश डोंगरे खड़े हुए, जैसा अपेक्षित था। उनके पास सबसे ज्यादा प्रभाव था। कुछ कविताएं सुनी तो लगा कि ठीक ठाक है। मंच संचालिका ने पूछा, ठीक ठाक? तो क्या इसमें कुछ खामियां हैं? महेश हंसे, ये लोग शौकिया हैं, इसलिए इस स्तर तक लिखना भी बड़ी बात है। क्या आप समझा सकते हैं कि शौकिया और पेशेवर कवियों में क्या अंतर होता है? महेश ने अपनी दाढ़ी को छूते हुए कहा, जो लोग कविता को नहीं समझते उन्हें फर्क नहीं दिखाई देगा। साथी तौर पर ये कविताएं अच्छी लग सकती हैं, शब्द सुंदर हैं, लेकिन असल में उनमें गहराई की कमी है। उदाहरण के तौर पर वायुरूपी बादलों को चीरता हुआ कविता ले, एक पेशेवर तुरंत समझ जाएगा कि उसमें बुनियादी गड़बड़ी है। आधुनिक कविता में एक लय, ताल और संरचना होती है। 5 वर्णों की कविता में पहली पंक्ति सम स्वर में होनी चाहिए, दूसरी विकृत में, फिर तीसरी सम में, और ये चक्र चलता है। उस नेटिजन की कविता में ये नहीं था। जावेद ने सिर हिलाया, समझ गया। महेश बोले, इसलिए शौकिया लोगों को आधुनिक कविता लिखने की सलाह दी जाती है। उसमें नियम थोड़े ढीले हैं। लेकिन यहाँ जो आधुनिक कविता पढ़ी गई उसमें भी एक समस्या थी, भावना की कमी। साहित्य का उद्देश्य दिल को छूना होता है। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो केवल दिखावा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जावेद बोले। महेश ने मुस्कराकर आगे जोड़ा, हाल ही में इंटरनेट पर जो कविताएं मशहूर हुईं, उनमें मुझे कुछ खामियां नजर आईं। फ्लाइंग बर्ड एंड फिश और द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल जैसी कविताएं। क्या? अर्जुन का नाम। पूरा ध्यान अब अर्जुन की ओर मुड़ गया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि महेश डोंगरे इतने बड़े लाइव कार्यक्रम में, जो खुद उनके रेडियो स्टेशन में हो रहा था, उनके खिलाफ खुलेआम बोलेंगे। ये पब्लिकली उनकी साख को मिट्टी में मिलाने जैसा था। तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। क्या मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है? दर्शकों में भी गुस्सा फैल गया। ये लोग हद कर रहे हैं। टीचर अर्जुन की इतनी बेइज्जती लाइव शो में, यहां तक कि कुछ कर्मचारियों ने भी गुस्से में मुंह फेर लिया। भले ही अर्जुन प्रोफेशनल ना हो, लेकिन इस तरह नीचा दिखाना अस्वीकार्य था। उधर वेबसाइट पर तूफान आ गया। महेश जी ने कहा कि फ्लाइंग बर्ड एंड फिश में समस्या है। क्या वाकई? अगर वो सच्चे पेशेवर हैं तो शायद सही कह रहे हो। तो क्या अर्जुन बस एक सामान्य लेखक है? बहुत से लोग जो कल की वाइबो घटना से वाकिफ नहीं थे, अब जान गए। और चूंकि आज अर्जुन की पुरानी नई कहानी क्लब का लाइव सेगमेंट था, इस आलोचना का असर उनके शो पर पड़ेगा, रेटिंग्स गिर सकती हैं। मंच पर जावेद ने कहा, टीचर महेश, ये दोनों कविताएं मेरी जानकारी के अनुसार हमारे साहित्य चैनल के होस्ट अर्जुन की रचनाएं हैं। श्रोताओं ने बहुत प्रशंसा की है। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों न हम बिग थंडर से सुने, जो आधुनिक कविता के विशेषज्ञ हैं। बिग थंडर बोले, मैं भी सहमत हूं कि अर्जुन की कविताएं ज्यादा चर्चा में इसलिए आईं क्योंकि वो एक खास समय में लिखी गईं, जब किसी की जान बची। लेकिन उनकी साहित्यिक गुणवत्ता कमजोर है।
वो केवल एक शौकिया लेखक हैं। इसके बाद महेश बोले, क्यों न हम अर्जुन को मंच पर बुलाएं और कहें कि एक मधुरिमा उत्सव विषय पर कविता लिखें। फिर हम सब उसकी समीक्षा कर सकते हैं। क्या? वंदना, अंजलि, मासी और चैनल के कई लोग उत्तेजित हो उठे। अर्जुन, दिखा दो इन्हें, हमारा साहित्य चैनल भी कुछ जानता है। अब बहुत हो गया। लेकिन गौरव, विनय और लीला जैसे कुछ साथी बोले, नहीं अर्जुन, मत जाओ। ये लोग तुमसे मजाक बनाने आए हैं। मगर अर्जुन उठे। उन्होंने हाथ से एक का इशारा किया, मैं तैयार हूं। तालियां बजीं। अर्जुन मंच की ओर बढ़े, हंसी उड़ाने वालों के सामने दृढ़ विश्वास के साथ। अब वो इस खेल में थे। अब वो झुकेंगे नहीं। अर्जुन ने सिर उठाया, मंच की रोशनी की ओर देखा जैसे वह चांद को निहार रहा हो। उसकी आवाज शांत लेकिन भावुक थी। चांद कब साफ और चमकदार होता है? हाथ में जाम लेकर मैं साफ आसमान से पूछता हूँ। इस रात को स्वर्ग में मैं सोचता हूँ कि कौन सा मौसम होगा। मैं हवा पर सवार होकर वहां लौटना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि क्रिस्टल टावर और जड़े हुए महल मेरे लिए बहुत ऊंचे और ठंडे होंगे। मैं उठकर नाचता हूँ, मेरी परछाई मेरे साथ बहती है। क्या यह एक सपना है? उस नीले गुंबद पर चांद कब तक चमकेगा? धरती पर रहना ही बेहतर है। लाल झरोखों में वह अकेला नहीं सो सकता होगा। जलती हुई मोमबत्तियों की छाया में वह उदास हो सकता है। लोग हमेशा चांद की पूर्णता की कामना करते हैं, लेकिन ये हर समय मुमकिन नहीं। चांद घटता बढ़ता है, बादल आते हैं और जाते हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं आशा करता हूं कि हम लंबे जीवन जिएं, हजारों मील दूर होते हुए भी एक साथ इस खूबसूरत चांद को देख सकें। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई चुप था। ये कविता, ये भाव, यह अभिनय, ये प्रस्तुति, वो शब्द जैसे आत्मा को छू गए। कुछ दर्शकों की आंखों में आंसू थे। अनन्या ने अर्जुन को बिना पलक झपकाए देखा, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। ये वही व्यक्ति था जिसने अभी तक किसी को भी गंभीरता से नहीं लिया था और आज उसने इतिहास रच दिया। महेश डोंगरे के मुंह से निकला, कमाल है, मैंने ऐसी प्रस्तुति आज तक नहीं देखी। अजीत आनंद की आंखें भरी हुई थीं, उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। कई बड़े सितारे जो खुद मंच पर कविता पाठ कर चुके थे, खामोश बैठे थे। वे समझ चुके थे कि इस मंच पर अब तक का सबसे चमकदार सितारा कौन था। वह अर्जुन था। क्या हमें सभी को दीर्घायु का आशीर्वाद मिले, चाहे हम हजारों मील दूर क्यों न हो, फिर भी हम एक साथ चांद की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अर्जुन अपनी कविता पढ़ चुके थे, लेकिन उसकी गूंज अब भी मंच पर तैर रही थी। जैसे ही अंतिम पंक्ति पूरी हुई, पूरा सभागार स्तब्ध हो गया। सभी की रूहें कांप उठी। कुछ देर के लिए तो सभी को जैसे सांस लेना भी भूल गया था। मंच के माइक्रोफोन से गूंजती आवाज ने सबको भीतर तक झकझोर दिया था। ये कविता नहीं, जैसे किसी और ही लोक से आई थी। महेश डोंगरे तो आधी कविता तक पहुंचते ही सन्न रह गए थे। अजीत आनंद, लाल मशरूम और अन्य लेखक संघ के शिक्षक भी अवाक रह गए थे। होस्ट जाहिर भी माइक्रोफोन थामे खड़े खड़े शब्द खो बैठे थे। फीमेल होस्ट संग मेनका की हालत तो और भी बुरी थी। वो तो सीधे सीधे घूरती रह गईं और उनके हाथ से माइक्रोफोन गिर गया। भारी आवाज के साथ जैसे ही वह रेड कार्पेट पर गिरा, उन्हें होश आया, मानो वे सब अभी अभी अर्जुन की कविता के चांद से उतरकर लौटे हों। वाह, क्या शानदार कविता है! भगवान, मैंने अभी क्या सुना! ये तो देवताओं की लेखनी है। कमाल है! ऐसी कविता तो फटाके जैसी धमाकेदार है। कुछ लोग तो सीधे खड़े हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। डायरेक्टर जावेद और वंशिका तो जैसे पत्थर बन गए थे। अंजलि जी चिल्लाईं, क्या मेलोडी कविता है! क्या वाकई ये छोटी अर्जुन ने मंच पर ही बनाई! हे भगवान, हे बुद्ध, हे देवी, हे यीशु मसीह, हे स्वर्ग! वो जितने देवी देवताओं में मानती थीं, सबको पुकार बैठी। तूफानी पक्षी का गीत, उड़ता पक्षी और मछली, एक पीढ़ी और देखे या ना देखे, सब मंच पर ही लिखी गई थीं। और अब ये इंसान है या कोई देवता? फिर ताली की गड़गड़ाहट हुई, मानो आकाश फट पड़ा हो। कविता के भाव ऐसे थे कि आम श्रोता भले तकनीकी रूप से न समझ पाए, लेकिन दिल कह रहा था, ये कविता महान है। पर लेखकों का समूह महेश डोंगरे, अजीत आनंद और उनके साथी जानते थे कि ये कविता किस स्तर की है। ये कविता सिर्फ चांद की सुंदरता नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के अर्थ को छू गई थी। कब होगी चांद की रात इतनी निर्मल और उजली? हाथ में एक प्याला लेकर मैं आकाश से पूछता हूँ। हर पंक्ति शाश्वत थी। हवा पर सवार होकर वापस जाऊं, यहाँ वापस शब्द ने कविता की आत्मा को छू लिया। अर्जुन खुद को इस लोक का नहीं मानते, मानो वह किसी अमर लोक से आए हों और वहां वापस लौटने की बात कर रहे हों। सब लेखक हक्के बक्के रह गए।
कौन था ये अर्जुन? ये नौसिखिया कैसे हो सकता है? तब लोगों ने एक स्वर में चिल्लाना शुरू किया, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। ये जयकार सिर्फ उसकी कविता के लिए नहीं थी, ये महेश डोंगरे जैसे लोगों को जवाब देने का तरीका था, जिन्होंने अर्जुन को अपमानित किया था। डिप्टी स्टेशन हेड जिया नाराज दिखे, उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई ताकि सब शांत हो जाएं। फिर लोग धीरे धीरे बैठने लगे। होस्ट जाहिर बोले, टीचर अर्जुन, इस कविता का नाम क्या है? अर्जुन मुस्कुराए, इसका नाम है चांद से वफा। संग मेनका बोली, मैं आलोचक नहीं, पर मैंने माइक गिरा दिया, बस इतना काफी है ये बताने को कि मैं इस कविता से कितना प्यार करती हूँ। अर्जुन ने जानबूझकर सबके सामने कहा, मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ, शिक्षक महेश डोंगरे और बिग थंडर जी जैसे अनुभवी लोगों से सीखने आया हूँ। कृपया इस कविता की कमियां बताएं। ये सुनकर बिग थंडर तो खून का घूंट पी गए। कहाँ से निकाले दोष इस कविता में? ये तो परिपूर्ण है। महेश डोंगरे ने सिर झुका लिया और एक युवा से कुछ बुदबुदाते हुए बहाना बना लिया। सब चुप, कोई उत्तर नहीं दे पाया। अर्जुन ने माइक लौटा दिया और जाने लगे। जाहिर ने कहा, टीचर अर्जुन, क्या आप खुद के लिए वोट मांगना चाहेंगे? अर्जुन मुस्कुराए, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। महेश डोंगरे को लगा, अच्छा है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कविता पहले पढ़ी थी और ज्यादा वक्त उनके पक्ष में था। वैसे भी 1:30 बजे बज चुके थे, सिर्फ आधा घंटा बचा था। वोट के लिहाज से अर्जुन को शीर्ष 3 में आना मुश्किल था। उनका सोचना था, अच्छी कविता है, मान लिया। पर क्या हुआ? अंत में जीत तो हम ही पाएंगे। ये संघर्ष था एक साहित्यिक संस्था बनाम एक अद्भुत लेकिन अनौपचारिक कवि। जो कोई हार नहीं मानना चाहता था।